इसी की वजह से मेरे बेटे को गोली लगी है। ये ऐसे नहीं जा सकती। हट जा देविका, इस लड़की को तो सबक सिखाना पड़ेगा। पापा जी सिखाएंगे सबक, लेकिन अभी नहीं। आपकी एक गलती हमारा गेम प्लान बिगाड़ सकती है। प्लान बिगड़ पापा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलिए आपका बीपी चेक करते हैं। चलिए। क्यों लाई हो यहाँ? क्यों लाई हो? छोड़ूंगा नहीं उस। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अपने गुस्से पे काबू रखिए, वरना हमारी 5 साल की मेहनत पानी में मिल जाएगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो 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 देविका, फिक्र नहीं है मुझे। छोड़ूंगा नहीं उस सुमन को मैं। और फिर आपका बेटा आपको छोड़ देगा। भूल गए कि तीर्थ भैया ने आपको माफ क्यों किया है? इतने बड़े जुर्म के लिए इसलिए माफ किया है क्योंकि उसे लगता है कि आपका दिमाग खराब है। अगर उसे सच पता चल गया कि आपको अल्जाइमर नहीं है, कि आप सब ये नाटक कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो आपका बेटा आपसे नफरत करेगा। उस सुमन के साथ मिलके आपको जेल भिजवाएगा और आपके साथ साथ मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। लड्डू की बड़ी फिक्र हो रही। लड्डू के पापा कहाँ चले गए? वो देविका लेके गई है उनको बीपी चेक करवाने। देविका भाभी को पापा की बहुत फिक्र हो रही है। इसे जेल भेजना चाहती थी मुझे। मैं नहीं जाऊंगा जेल, ना ही देविका जाएगी। एक सेकंड, हमने पापा जी को बोला था वो जेल नहीं जाएंगे, वो फिर भी डर रहे थे। बार बार ऐसे क्यों बोल रहे थे कि देविका जेल नहीं जाएगी? देविका ने तो इतना परेशान किया उनको, इतने साल, उनको तो खुश होना चाहिए वो जेल जा रही। भूलिए मत पापा जी कि हमने जो कुछ भी किया था क्यों किया था। पापा जी, तीर्थ भैया मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं। मैं जेल नहीं जाना चाहती। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। क्या बात कर रही हो देविका? तो मैं कैसे हेल्प करूंगा? तीर्थ के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। प्लीज ये नाटक बंद कीजिए। अरे आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सुमन और ऋषि से जितनी नफरत करती हूँ उतनी आप भी करते हैं। अगर मैं उस ऋषि को नहीं मारती तो आप उससे मारते। समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं जेल चली गई तो सुमन की इस घर में परमानेंटली एंट्री हो जाएगी। ना 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 ना, उस चाट वाली की शक्ल से चले आओ, वो घर में वापस नहीं आना चाहिए। उसे रोकने का एक ही रास्ता है। क्या? उस चाट वाली की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है देविका। मैं अब और बेइज्जती सह नहीं कर पाऊंगा। उस चाट वाले की कमजोरी क्या है? उसका भाई ऋषि। टारगेट करो उसके भाई को, वो दर्द सह नहीं पाएगी, कमजोर हो जाएगी। ये तुमने रिकॉर्ड कर लिया? नहीं, क्या क्या सारा इल्जाम मेरे सर पर डालना चाहती हो क्या? नहीं पापा जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये तो बस मैंने अपनी इंश्योरेंस के लिए रिकॉर्ड किया है। अब मैं ये वीडियो तीर्थ भैया को दिखाऊंगी और कहूंगी कि अगर उन्होंने मुझे जेल भेजा तो मैं आपको भी साथ ले जाऊंगी, उसके पापा जी को साथ ले जाऊंगी। कमाल है, कमाल। मेरी बहू रानी ने क्या दिमाग पाया। वाह 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 वाह। तीर्थ बचाएगा देविका, तीर्थ बचाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? तीर्थ मुझे बचा तो लेगा देविका, लेकिन मुझे माफ नहीं करेगा। मैं अपने परिवार के साथ रहते हुए भी परिवार से दूर हो जाऊं। जो इज्जत, जो प्यार मेरा परिवार मुझे दे रहा है, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सब बिल्कुल नहीं होगा, कुछ खत्म नहीं होगा। आपको अपने पूरे परिवार से सिंपैथी लेनी होगी। कैसे? आपको अल्जाइमर का नाटक करना होगा। देविका, इतने सालों तक मैंने और तुमने वो राज छिपाए रखा, किसी को पता लगने नहीं दिया। वक्त आ गई वो सुमन, अब गई। और ऊपर से वो पेन ड्राइव उसके हाथ लग गया। बताओ, कुछ
तो है जो ठीक नहीं है, कुछ है जो मुझे नहीं दिख रहा, पर मुझे पता लगाना होगा। सच बोल रहा हूँ, आज मैंने सुमन को मारने की कोशिश की, जाल बिछाया, नंगे पांव दौड़ता चला गया, तपती धूप में। क्यों? ताकि वो मेरे पास आए और मैं उसे दबोच मार दूं वहीं पे। पापा जी, सुमन आ गई। खुद नहीं आई, चंद्रकांत मित्तल ने सुमन को यहाँ लाया है। वो खुद मुझे ढूंढते नहीं आई है ना। पापा जी, वो चप्पल, वो चश्मा, वो ठेले वाला, हेलो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करो। सब मेरा किया कराया था, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। सुमन को मैं खुद यहाँ लाया मारने के लिए। क्यों रे सुमन, तुझे क्या लगा मैं बदल गया हूँ? मुझे तुझसे आज भी उतनी ही नफरत है जितनी पहले थी। ये मित्तल नमकीन मेरा मंदिर था। मंदिर को उस लड़की ने बर्बाद कर दिया। सुमन चाट भंडार आपके हाथों से ही खुलेगा। नहीं छोड़ूंगा उस कल की छोकरी को। चंद्रकांत मित्तल को चुनौती देती है, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बदला लेने में थोड़ी देरी हो गई मानता हूँ, लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अपने भाई को इंसाफ दिलवाने चली थी, अब बता मुझे चंद्रकांत मित्तल को जेल में जाएगी। वो जेल तब जाऊंगा ना जब वो बचेगी। सुमन इंदौरी की कहानी कुछ ही देर में खत्म। फिर भी वो बच गई। मैंने सब कुछ सही प्लान किया था। मैंने गोली मारी थी कि मेरा बच्चा तीर्थ बीच में आ गया। उस चाट वाली की वजह से मेरे बच्चे को गोली लग गई। मैं किसे जेल भेजना चाहती थी मुझे? मैं नहीं जाऊंगा जेल, ना ही देविका जाएगी। तू जाएगी। देविका, क्या हुआ? उसे गोली मारने से पहले मैंने उससे कहा कि ना मैं जेल जाऊंगा ना देविका जेल जाएगी। ना वो लड़की बड़ी शातिर है, चतुर है। देविका वो समझ गई होगी अब तक कि इस षड्यंत्र में हम दोनों हैं। हम दोनों मिलकर ये षड्यंत्र के। बॉस पापा जी, वो समझ गई होगी। ये आपने क्या कर दिया? अरे मैं उसे मारना चाहता था, जिंदा बच गई, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, रिलैक्स कीजिए। मैं हूं ना, मैं सिचुएशन को संभाल लूंगी। हम कह देंगे कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप हाल फिलहाल आप रिलैक्स कीजिए, ठीक है? कहीं वो फिर से सच की तलाश में ना निकल पड़े। मुझे वो आज बची है ना, कल नया दिन है, नया प्लान बनाएंगे, कुछ नया सोचेंगे। उसे किसी भी हालत में खत्म करेंगे, उसे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन अब इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चल।
क्या कहा? सुमन को रास्ते से हटाने का मौका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे हम। रियली? मैंने तो सुना। बहरी नहीं हो, क्या बोला आपने? सुमन, तुम्हें ना बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। तुम्हें पता है कि पापा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो गुस्से में है। तो बस मैं उन्हें समझा रही थी कि हम बदला लेंगे, हम सुमन को रास्ते से हटाएंगे ताकि वो थोड़े काम डाउन हो जाए। दैट्स इट। आपकी एक गलती हमारा गेम प्लान बिगाड़ सकती है। प्लान बिगड़। सही कहा आपने। असल में पापा जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए इनको दिमाग के हॉस्पिटल भेजना चाहिए। नहीं? चाट वाली। पापा जी, आप अपने आप को कंट्रोल। अरे हट जाओ। पापा जी। नहीं, क्या 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 बोल रही है? किसको अस्पताल जाना होगा मुझे? हाँ, आपका दिमाग एकदम ठीक है। कौन हूं मैं? कौन? चंद्रकांत मित्तल, नमकीन किंग, समझे? दिमाग और हिसाब एकदम बराबर रखता है ये नमकीन किंग। दिमाग तेरा खराब हुआ है, वहां जो चाट के ठेले पे खड़े रहते बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक मिनट, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मैं प्रायश्चित कर रहा हूं कि ये किराए पे मैं? अरे ना, वो सब नाटक था। अल्जाइमर, भूल जाना, सब नाटक था। क्यों पता है? तेरे भाई को मरवाया है मैंने। उससे बचने के लिए मैंने नाटक किया कि मैं भूल रहा हूं, अल्जाइमर है, ये है, वो है। याद है कैसे तड़प के मरा था तेरा भाई? जल के मरा था, याद है? तुझे भी मारूंगा वैसे ही तड़पा के। तुझे भी भेज रहा हूं वहीं तेरे भाई के पास। नहीं, क्या लग रहा है? तूने मुझे दुकान में ढूंढा था, मैंने तुझे बुलाया है अपने पास, समझे? तुझे खत्म करने का सारा प्लान बना लिया था मैंने, पर तीर्थ ने तुझे बचा लिया। सुमन, सुमन, तीर्थ यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसे कुछ ना हो जाए। गोली मारी, फिर तीर्थ बीच में आ गया। तेरे नाम पे लिखी गोली को मेरे बच्चे ने अपने हाथ पे ले लिया। आज उसकी हालत तेरी वजह से है। खत्म कर दूंगा, सच में बोल। आज अपने आप को नेताजी के पापा कहते हैं? पापा तो क्या, आप एक इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। 5 साल मुझसे झूठ बोला, ठीक है। अपने परिवार से भी झूठ बोला, अपने बेटे के लिए जिनके लिए इतना बोल रहे हैं आप, उससे झूठ बोला। तड़पाया है आपने उसे 5 साल, लेकिन झूठ बोलते रहे, सच नहीं बताया उसे। उसने क्या नहीं किया आपके लिए? मरता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, सब बलिदान कर दिया उसने। अपना प्यार, ऋषि, अपना परिवार, सबको तो आज जो उनकी हालत है ना, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से है। आपके बच्चे को गोली ना आपकी वजह से लगी है, और आज वो मौत से लड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। देविका फिर भी ठीक है, आपसे बेटर। जो भी ये सामने, आप तो सांप निकले।